इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट को हंट करने में ये टूल हमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है और हमें कौन सी प्रोडक्ट को डैशबोर्ड में ट्रैकिंग में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैं किसी फार्मूला के रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम एक जनरलाइज लॉजिकल बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इसके स्टैट्स जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें ट्रैकिंग के लिए डैशबोर्ड में कोई भी चीज़ ट्रैकिंग में लगाने से पहले हमें क्या कुछ देख लेना चाहिए, उसमें हमें इसकी एक्सटेंशन हेल्प करती है। और एक्सटेंशन को रन करने के लिए आपको दराज की ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा। आप नोट करें अभी तक ये डिम है। एक्सटेंशन सिर्फ सर्च रिज़ल्ट्स के ऊपर काम करती है और प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे। जैसे मैंने ड्रेस शर्ट्स को सर्च किया यहाँ पे, तो आप देखें एक्सटेंशन मेरे लिए यहाँ पे विजिबल हो गई है। वो जो पहले डिम थी अब डिम नहीं रही है, अब ये एक एक्टिव एक्सटेंशन बन चुकी है। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले ये मुझसे मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगी। ये सेम यूज़र नेम और पासवर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हमने अपनी वेब एप्लीकेशन के ऊपर साइन अप करते हुए रखे थे। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ सेम यूज़र नेम और पासवर्ड। लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका यूज़र नेम पासवर्ड राइट होने की सूरत में आपको ये वाला एक मेन्यू नज़र आ जाएगा। ये मेन्यू याद रखें, ये भी सिर्फ सर्च रिज़ल्ट्स के ऊपर ही नज़र आता है। अगर हम दोबारा से होम पेज पे जाते हैं तो आप लॉगिन होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगेन डिम हो जाएगी या इनएक्टिव हो जाएगी। तो हम ये करते हैं, हम दोबारा से ड्रेस शर्ट्स को सर्च कर लेते हैं। और अब अगर मैंने कोई फ़िल्टर्स वगैरह लगाने हैं तो मैं फ़िल्टर्स लगा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कैश ऑन डिलीवरी वाले ही चाहिए सिर्फ, और व्हाटएवर आप लार्ज मीडियम स्मॉल कुछ भी लगाना चाहें। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ ब्लू कलर चाहिए, तो मैंने कुछ फ़िल्टर आउट कर लिए। 542 रिज़ल्ट्स हैं मेरे पास। अब मैं यहाँ पे एनालाइज़ पे क्लिक करूँगा। एनालाइज़ पे क्लिक करने से मुझे जो भी मेरे फ़िल्टर्स अप्लाई हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। जो भी रिज़ल्ट्स बैकग्राउंड पे हैं वो वाले सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन में नज़र आना शुरू हो जाएगी। एक्सटेंशन एक कॉम्प्रिहेंसिव वे है सेम इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का जो बैकग्राउंड में अवेलेबल है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो एक्सटेंशन के ऊपर 3 आइकन्स हैं। एक क्लोज़ का बटन है, ये डाउनलोड का बटन है, इसके साथ ही जो है ये सेटिंग गियर है। सेटिंग गियर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ पे अपने जितने भी कॉलम्स हैं उसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय ओन रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने अभी SKU जो है उसको हिडन किया हुआ है। मैं इसके सेव पे क्लिक करूँगा तो यू सी SKU भी अब मुझे विजिबल हो गया है। हम दोबारा से इसे हाइड कर लेते हैं। ये वाली सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आपको। फिर इस एक्सटेंशन के ऊपर अगर आप पॉइंटर किसी भी पेज प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो उसका आपको इमेज विजिबल मिलेगा। अगर मैं लास्ट वाले के इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखें ये वही वाले प्रोडक्ट्स हैं जो बैकग्राउंड में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे नज़र आने वाले प्रोडक्ट्स और बिहाइंड नज़र आने वाले प्रोडक्ट, इनकी अरेंजमेंट थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, जैसा कि तमाम प्रोडक्ट्स जैसा कि तमाम ही टूल्स में तकरीबन होती है। तो उस पे आपने परेशान नहीं होना, लेकिन वो सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो अब इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है हम सबसे पहले देख लेते हैं। 542 टोटल सेलर्स हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बैकग्राउंड पे भी देखा कि यस 542 ही थे टोटल। एवरेज प्राइस मेरी क्या बन रही है, टोटल एवरेज रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं, एस्टिमेटेड गिव अवेज क्या हैं, एवरेज रेटिंग क्या है। अब अगर हम इस पे थोड़ी डिटेल से बात करें तो हम एवरेज प्राइस की बेस पे डिसीजन लेते होते हैं कि हमने किस प्राइस पैक में जाना है, किस प्राइस पैक में नहीं जाना। तो क्या मैं 2704 की कोई प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ या नहीं चाह रहा, तो मुझे ये इस एवरेज से आइडिया हो जाएगा। इस सर्टन फ़िल्टर्ड रिज़ल्ट्स के अंदर कंपटीशन कैसा है वो हमें एवरेज रिव्यूज़ से पता चलता है कि यस मोस्टली लोगों को अगर हम देखें तो इस पेज के ऊपर एवरेज रिव्यूज़ ये चल रहे हैं। मुझे कितना ब्लीड करना पड़ेगा, तो मैं एस्टिमेटेडली कितने गिव अवेज के बाद पेज 1 की फ़ाइट में आ जाऊँगा। पेज 1 में मेरी कहीं ना कहीं पोजीशन होगी। और रेटिंग, अगेन रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम इसकी बेस पे डिसीजन लेते होते हैं कि किस रेटिंग
कैप के अंदर हमने जाना है, किस रेटिंग कैप के अंदर हमने नहीं जाना, या प्रोडक्ट लो रेटिंग से हमारा एक डिफरेंट आइडिया है कि वो अच्छी प्रोडक्ट नहीं भी हो सकती, ज़्यादा रिटर्न्स होंगे, हाई रेटिंग्स मींस मोर बेटर प्रोडक्ट, हम खेल सकते हैं उसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस, नीचे जो टेबल है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, दराज मॉल, कोई सर्टन पर्सन जो है उसके पास ये दराज मॉल है कि नहीं है, फुलफिलमेंट बाय दराज है कि नहीं है। जिसके पास दराज मॉल है उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट फुलफिलमेंट बाय दराज होता है। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हो सकते हैं जिनके पास सिर्फ फुलफिलमेंट बाय दराज हो, दराज मॉल नहीं मिला हो उनको। प्राइस की डिटेल्स हैं, हमारी एवरेज 27 निकल रही है, डिस्काउंट प्राइस हमारी वो भी कुछ इसी तरह से ही चल रही है 6000, तो विच इज़ राइट। रेटिंग, जिसकी जितनी रेटिंग होगी वो यहाँ पे नज़र आ रही होगी। अच्छा, रेटिंग और रिव्यूज़ आर डिफरेंट। रेटिंग का मतलब है आउट ऑफ 5 एक बंदे के पास कितनी रेटिंग है, वो फ्रैक्शंस में भी हो सकती है, पॉइंट्स में, और वो फुल भी हो सकती है। जैसे कि इसके पास 5 स्टार रेटिंग है, इसके पास भी 5 स्टार रेटिंग है, ये मोस्ट प्रोबेबली न्यू सेलर्स हैं क्योंकि इसके पास कोई रेटिंग नहीं है। रिव्यूज़, कितने लोगों ने इसको एक्चुअली रिव्यू लीव किए, नंबर ऑफ रिव्यूज़। रेटिंग हमेशा बिटवीन 0 to 5 रहती है, रिव्यूज़ वी ऑल नो कि ये मल्टीपल हो सकते हैं, हाई रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट्स भी होती हैं। उसके बाद वेरिएंसेस, एक पर्सन कितने वेरिएंसेस सेल कर रहा है, शर्ट के सीन में कितने कलर्स हो सकते हैं, कितने साइजेस हो सकते हैं, तो वो हमें यहीं पे पता चल जाता है जब हमने किसी भी अपने कंपेटिटर को सिलेक्ट करना है कि कोई भी शख्स कितने वेरिएंसेस सेल कर रहा है, क्या हम उसमें compete कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, इन स्टॉक है कि नहीं है, कौन सा ब्रांड सेल हो रहा है, सेलर किस कंट्री का है, एंड सेलर नेम क्या है। ये 3 इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको एक और आस्पेक्ट से देखें अब हम देख लेते हैं, ये एवोकाडो ब्रांड है, सेलर भी एवोकाडो है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इस ब्रांड को सेल करने की कोशिश करेंगे तो हमें ट्रबल हो सकता है दराज के ऊपर, हमें ब्रांड क्लियरेंसेस या इस तरह की चीज़ों में पढ़ना पड़ सकता है। एट द सेम टाइम अगर मैं इस शर्ट को देखूं जो कि ये ब्लू वाली है, इसका कोई ब्रांड रजिस्टर नहीं हुआ हुआ, इसका सेलर जो है वो मेंटोर क्लब है। इस तरह की प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसके साथ compete करना चाहूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे कोई क्लियरेंसेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ब्रांड से रीसेलर या होल सेलिंग के सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन कम्पीट डायरेक्टली, दराज ज़्यादा फ्लैग रन नहीं करेगा मेरे ऊपर। अगर यहाँ पे होता लेट्स से जे डॉट और सेलर जो है वो मेंटोर क्लब होता, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आप जे डॉट्स के रीसेलर बन सकते हो ऑनलाइन। दराज को इसके ऊपर कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगा, दराज आपको अलाउ कर देगा क्योंकि दराज के ऊपर ऑलरेडी जे डॉट के सेलर बैठे हुए हैं जिन्होंने जे डॉट से डेफिनेटली क्लियरेंस लेटर के बाद, ब्रांड अथॉरिटी लेटर के बाद यहाँ पे सेलिंग करना शुरू की है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप इस तरह से भी प्रोडक्ट हंटिंग में कुछ न्यू निकाल सकते हैं। रिसेंटली दराज ने काफ़ी स्क्रू टाइट किए हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी और भी क्लियरली अवेलेबल होगी यहाँ पे। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो है सेलर की कंट्री। कुछ प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे ये अब चाइना से सेल कर रहे हैं भाई साहब, अगर ये कोई जूसर ब्लेंडर होता, कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीज़ होती जो जिसमें सारे चाइना के ही लोग बैठे हुए हैं, तो वो भी एक अपनी जगह पे अपॉर्चुनिटी है। चाइना से प्रोडक्ट काफ़ी लेट आती है, ना तो इसके पास दराज मॉल है, ना इसके पास FBD है। इसका मतलब है ये बंदा जब भी भेजेगा ये डायरेक्ट चाइना से ही भेजेगा। इसकी प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक जाते जाते 15 से 20 दिन, इन सम केसेस 25 डेज़ भी लग सकते हैं। आप वहाँ पे ज़्यादा इजीली compete कर सकते हो, और वाइस वर्सा आप इसको स्किप भी करना चाहो तो टोटली स्किप कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सर्च रिज़ल्ट्स की डिटेल पे मिल जाती है क्रोम एक्सटेंशन के ज़रिए। आप अगर ये काम कर रहे हैं या ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं, आप सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक एक्सेल की फ़ाइल में जो है वो एक्सपोर्ट करके दे देगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक्सेल की फ़ाइल से शेयर भी कर सकते हो। कुछ और फ़िल्टर करते हैं, लेट्स से हम थंब स्लीव्स के ऊपर चले जाते हैं, वन ऑफ द वेरी फेमस प्रोडक्ट्स।
इसके हम पेज 2 पे जाते हैं। पेज 2 पे जाके मैं पेज 2 के रिज़ल्ट्स को देखना चाह रहा हूँ। एनालाइज करेंगे। अब जो मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी वो पेज 2 की होगी, पेज 1 की नहीं होगी। दराज टूलकिट की एक्सटेंशन के बारे में एक ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये हमेशा पेज 1 से इन्फॉर्मेशन लेके आती है, फ़िल्टर हैं कि नहीं है, या पेज 2 की इन्फॉर्मेशन। तो अब आप पेजेस के दरमियान, डिफरेंट फ़िल्टर्स के दरमियान बड़े आराम से नेविगेट कर सकते हैं और जहाँ पे चाहें इसकी एक्सटेंशन को रन कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद किसी भी प्रोडक्ट पे जाना है, लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट पे जाना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे ले जाएगी। प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन है। ये एक्सटेंशन यहाँ पे आपको कोई भी ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं दिखाएगी सिवाय साइन आउट के। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो स्टॉक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और सेल्स हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। मैं सेल्स हिस्ट्री को लोड कर लेता हूँ, टर्न ऑन करते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। जब भी आप टर्न ऑन करेंगे या इसको आप टर्न ऑफ करके रखना चाहेंगे, अगर आप अपने कोटा को ओपनली नहीं यूज़ करना चाहते तो आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा एक बार। मैंने अभी टर्न ऑन किया है तो अब मुझे हर बार सेल्स हिस्ट्री ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो हमने इसके जब दराज टूलकिट के पैकेजेस के डिटेल के बारे में देखा था तो यहाँ पे ये सारे कोटास जो थे इनके ऊपर सर्टन कैप्स लगी हुई हैं। तो अगर आप अपनी कैप को कहीं पर भी ब्रेक या क्लोज़ करना चाह रहे हो, बचाना चाह रहे हो, तो आप इस तरह से इसको ऑटो लोडिंग को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। फ़िलहाल पबजी ग्लव्स के नाम से एक ही चल रहा है और उसका 703 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। अगर हम शर्ट्स के सिनेरियो में जाएं जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है, लेट्स से मैं कहता हूँ ड्रेस शर्ट्स नहीं कहते, हम कहते हैं टी शर्ट्स पैक, और हम यहाँ से कुछ ऐसी शर्ट्स निकाल लेते हैं जिनके रिव्यूज़ भी अच्छे हों और वो पैक में भी हों। इन दैट केस यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंसेस हैं। डिफरेंट वेरिएंसेस का मतलब है इन तमाम के मुझे स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो इन तमाम के स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब मुझे इसके सबके स्टॉक्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मीडियम, लार्ज, एक्सेल के स्टॉक्स मुझे मिल जाएंगे, किस किस वेरिएंस के कितने कितने स्टॉक्स अवेलेबल हैं। अगर मैं मैनुअली ट्रैक करना चाह रहा हूँ या मैं मैनुअली डबल चेक करना चाह रहा हूँ चीज़ों को, तो मैं इस इंफॉर्मेशन के साथ अपनी मैनुअल शीट या डेली ट्रैकिंग भी कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद इसकी सेल्स की हिस्ट्री लोड होके आ गई। कौन कौन से कलर सेल हो रहे हैं, मीडियम, एक्सेल और लार्ज सेल हुए हैं, किस वेरिएंस का कितना सेल्स शेयर है। तो हमें पता चलता है कि ओके, इसका जो मल्टी कलर एम है मीडियम के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो रखा हुआ है वो इसका सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। ओके, मैं मल्टी वेरिएंट्स में जाना चाह रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि मेरा लिमिटेड बजट है, मैं सारे के सारे वेरिएंसेस को सेल नहीं कर पाऊँगा। तो मैं फ़िलहाल ये करता हूँ, मैं लार्ज और मीडियम के साथ खेल लेता हूँ। अगर उससे भी ज़्यादा लिमिटेड है तो मैं सिर्फ मीडियम के साथ खेल लेता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका मीडियम सेल हो रहा है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गई। उसके बाद ये सेल्स की हिस्ट्री है वीक वाइज। इस चार्ट में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये आपको बताता है वीकली सेल्स वॉल्यूम, किस डेट से स्टार्ट होके किस डेट तक का ये वॉल्यूम है। तो ये 10/3/2019 से स्टार्ट हो रहा है। इस 10/3/2019 का दूसरा मतलब क्या है? इस 10/3/29 का दूसरा मतलब है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10/3/29 है। ओके, 10/3/29 से हम वीक पे जाते हैं तो शुरू में कोई ज़्यादा सेल्स नहीं हो रही थी। वीक 5 में इसको 2 आइटम्स की सेल मिली, देन 4 की मिली सेल्स, बस ऐसे ही चल रही थी। फिर 42 की सेल हुई। ओके, फिर सडनली इसकी सेल्स ऊपर जाना शुरू हुई हैं, 180 भी सेल हुए हैं। ग्रेट, ये इसका सेल्स का पैटर्न है। ऐसे करते हैं, हम एक और भी देख लेते हैं, कोई डबल चेक करते हैं कि क्या हर एक के साथ एक्सटेंशन हमें सही इन्फॉर्मेशन देती है कि नहीं देती। तो जब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसका भी सेम है, सेम ही 3 कलर्स हैं, हमें पता चल रहा है। इसका 37, 36 वही लार्ज और मीडियम मिल रहा है। मैंने सेकंड कॉम्पिटिटर को चेक किया
तो दोनों से हमें ये तो कंफर्म हो गया ओके दोनों का लार्ज और मीडियम ही सेल हो रहा है, तो मुझे एक्सेल के अंदर तभी जाना है अगर मेरा बजट मुझे साथ देता है। तो दोनों की सेल्स पे देख लेते हैं। ओके ठीक है, ज़्यादातर इनकी सेल्स डाउन थी, देन फिर अप हुई इसकी भी, इसने भी 18 सेल किया है। सेल्स डाउन डाउन डाउन, हो सकता है यहाँ पे VVROs वगैरह चल रहे थे या कुछ भी था, तो ये एक सेल्स पैटर्न इसका हमें मिल गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये एक बहुत हार्ड प्रोडक्ट है। इस बंदे ने क्या किया है, इसने टाइम के साथ अभी इसके पास सिर्फ PUBG ग्लव्स के नाम से एक पड़ी हुई है और इसकी सेल्स सबसे ज़्यादा 95% PUBG ग्लव्स पे ही हुई है, लेकिन इसने कभी रेड वेरिएंट को भी सेल किया है, फिर इसने ड्रॉप बॉक्स को भी सेल किया। इसका मतलब ये है कि इधर ये वाली लिस्टिंग है, ये प्योरली सिर्फ PUBG ग्लव्स की नहीं थी। ये बंदा पहले कुछ और सेल कर रहा था, बाद में एडिटिंग शेडिटिंग की है इसने और इसने PUBG ग्लव्स की बना दी है। तो इसने सोचा कि वो रिव्यूज़ वगैरह मैं अपने बचा लेता हूँ, या इसने इस लिस्टिंग में पहले कुछ किया हुआ था। ये हमें आप इसको मैंने मैनुअली चेक करना है, तो कैसे होगा, मुझे जाके इसके एक एक रिव्यू को रीड करना पड़ेगा और उससे मुझे निकालना पड़ेगा कि भाई ये क्या सेल कर रहा था इससे पहले। ओके ये रेड में कुछ सेल कर रहा था, बिल्कुल रेड में कुछ ना कुछ सेल कर रहा था। तो अब मैं एक एक चीज़ को पढ़ूँगा, पढ़ के पता चल जाएगा ओके ये PUBG का ही कुछ रेड में सेल कर रहा था, और बाद में इसको आइडिया हुआ कि नहीं छोड़ो यार रेड शेड का नहीं लगाते, हम इसको क्या करते हैं, हम इसका कुछ डिफरेंट लगा लेते हैं। सेल्स की हिस्ट्री इसकी क्या कहती है, इसकी डेट ऑफ बर्थ कह रही है कि ये 5/2/2019 में पैदा हुए, ये वाली लिस्टिंग जो है, और उसके बाद से आज तक चलती आ रही है। और इसकी सेल्स का वॉल्यूम कुछ इस तरह से चल रहा था, शुरू में कुछ वॉल्यूम ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था, फिर पुश हुआ, मे बी VVROs हुए, देन इसका सेल्स का वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली वीक के दौरान ठीक है चल रहा है। और इसकी एवरेज की लाइन अगर आप चेक करेंगे तो इट लाइज समवेयर एट 5। ये रेड वाली जो लाइन है ये इसकी समवेयर 5 के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि इसकी कहीं ना कहीं 5 की एवरेज की सेल हो रही होगी, अगर मैं इसको ट्रैक करने से पहले देखना चाहूँ। एक बात याद रखिएगा, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो भी आपको यहाँ पे मिल रही है, इसको आपने 100% एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना, आपने इसको फिर भी ट्रैकिंग करनी है। आपको इससे आइडिया हो रहा है, प्री लॉन्च आइडिया या प्री ट्रैकिंग आइडिया हो रहा है कि आपने अपनी एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करना है। मुझे आइडिया हो गया ओके ठीक है इसकी सेल्स एटलीस्ट इनसे तो बेहतर चल रही है, ये कहीं 3 कर रहा है क्योंकि 5, 10, 50 ये बहुत ही नीचे है, लेकिन इसकी सेल्स में कंसिस्टेंसी मुझे नज़र आ रही है। ओके मैं इसको ट्रैक करना चाहूँगा, तो अब मुझे बेस्ड ऑन माई दिस इंफॉर्मेशन जो मुझे यहाँ पे मिली थी एनालाइज करने से, और उस एनालिसिस के बाद बेस्ड ऑन माई दिस इंफॉर्मेशन जो मुझे ट्रैक हिस्ट्री सेल्स कोटा के ऊपर मिली, एटलीस्ट आई एम इन वेरी गुड पोजीशन। स्टैटिस्टिकली प्रूफ के साथ मुझे पता चल गया कि मुझे किसको ट्रैक करना है, किसको नहीं ट्रैक करना। तो मैंने अब जिसको भी ट्रैक करना है वो मैं उसको उठाऊँगा, उठा के अपने डैशबोर्ड में लेके आ जाऊंगा, और यहाँ पे एप्लीकेशन में हम उसको ट्रैकिंग पे लगा देंगे। ट्रैकिंग पे कैसे लगाना है इसकी बात हम अगली वीडियो में करते हैं। यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शंस या कुछ क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं, उनके मैं आंसर्स करना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये किया जाता है कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी सिर्फ पेज 1 से ही आती है, तो वो मैंने डिटेल्स में पहले भी बता दिया कि नहीं, ये पेज 1 से नहीं आती है। आप अब फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सारे चीज़ों को फ़िल्टर आउट करके फिर भी आप उसके ऊपर आइडिया ले सकते हैं। एस्टिमेटेड गिव अवेज़ कहाँ आते हैं, तो एस्टिमेटेड गिव अवेज़ का एग्जैक्ट वही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं जो यूनिवर्सली हर कोई कर रहा है, और ये एस्टिमेटेड गिव अवेज़ आपको पोजीशन 1 के लिए नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एस्टिमेटेड गिव अवेज़ पोजीशन 1 के नहीं होते, ये एस्टिमेटेड गिव अवेज़ पेज 1 के होते हैं अगेंस्ट वट एवर फिल्टर यू हैव अप्लाइड। तो आपने इन एस्टिमेटेड गिव अवेज़ को उन फिल्टर्स के तनाजुर में ही देखना है हमेशा। उसके बाद मुझे तमाम वेरिएंसेस की स्टॉक की क्वांटिटी को चेक करना है। क्या हम चेक कर सकते हैं, तो आंसर इज़ यस, आपके सामने है। आपकी अगर ये 100 वेरिएंसेस भी होंगे तो आप जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट 100 की बन जाएगी। आपको इसी तरह से परफेक्टली आपका कलर साइज़ की कॉम्बिनेशंस के साथ पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक है कौन सा नहीं है।
आपको डिफ़िकल्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन सेल्स की हिस्ट्री और ये कोटा कहाँ से आते हैं, तो ये इसका वही यूनिवर्सल फार्मूला, हम इसके रिव्यूज़ की बेस पे वो सब कुछ निकालते हैं। तो रादर के आप रिव्यूज़ की बेस पे जाके मैनुअल शीट्स बनाएं, आपको यहाँ से वही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो पब्लिकली अवेलेबल है, जस्ट एक वेल प्रेजेंटेड वे में है। इसी तरह से सेल्स की हिस्ट्री भी वहीं से ही निकलती है। हाँ, हमने थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया है, हमने अपने सेलर अकाउंट्स के साथ इसको कंपेयर करके फार्मूला को इतना टाइट कर दिया है कि ये नियर क्लोजेस्ट टू ओरिजिनल सेल्स निकल आता है। आई एम नॉट सेइंग 100% सेम होगा, इट्स ऑलवेज क्लोजेस्ट एस्टिमेटेड सेल्स। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप कोशिश करें, इसको ट्रैक ज़रूर करें, 15 डेज़ के लिए ट्रैक करें। तो यहाँ तक था प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड प्री एनालिसिस स्टेज, आपको किस प्रोडक्ट को ट्रैक करना है, किस प्रोडक्ट को ट्रैक नहीं करना, जो भी आपके फार्मूलाज हैं, जो भी इन ट्रेंड है, जिसके अब रिसेंट ग्राफ अब जा रहे हैं, तो आप उनको लेके जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डैशबोर्ड और ट्रैकिंग में कैसे लगाते हैं। इसके लिए हम अगली वीडियो में बात करते हैं। यहाँ से अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।